नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आज सहारा इंडिया का 12 लाख एजेंट साथी तिल कर मर रहा है और सहारा इंडिया की हिटलर शाही की आज भेंट चढ़ गया। सहारा इंडिया का 12 लाख एजेंट, आज 12 लाख सहारा इंडिया का एजेंट भुगतान के लिए परेशान है। सामाजिक ज़िंदगी उसकी जो है ख़त्म हो गई है। वो आज मान सम्मान की ज़िंदगी उसकी जो है ख़त्म हो गई है और मान सम्मान जनक ज़िंदगी जीने के लिए आज वो समाज में मुंह छुपाकर घूम रहा है। साथियों, जब सामान्य परिस्थितियां हुआ करती थी तो यही सहारा का मैनेजमेंट, सुब्रत राय सहारा, ओपी श्रीवास्तव और इनके जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी जोनल मैनेजर हैं, सहारा इंडिया के एजेंटों पर एक तानाशाही और हिटलर शाही जो है करते थे और इनसे नया बिजनेस लाने के लिए उन पर जो है दबाव बनाने का पूरा प्रयास करते थे। आज कहा जाता था कि फला जोन में सुब्रत राय सहारा की मीटिंग है, फला जोन में उप चेयरमैन ओपी श्रीवास्तव जी की मीटिंग है और आपको जोन का बिजनेस इतने हज़ार करोड़ करना है। तो उन पर एक बड़ा दबाव कन्वर्जन के लिए, उन पर एक बड़ा दबाव नया व्यवसाय लाने पर किया जाता था और उनसे नया बिजनेस लाने का पूरा दबाव सहारा का एक फ्रेंचाइजी मैनेजर से लेकर एक सेक्टर मैनेजर, एक रीजनल मैनेजर से लेकर एक जोनल मैनेजर से लेकर और कंपनी के डायरेक्टर तक उन पर दबाव बनाते थे। उनको नए बिजनेस लाने, कन्वर्जन करने और अन्य चीज़ों पर जो है फोकस किया जाता था। लेकिन आज सहारा इंडिया की हिटलर शाही और सहारा इंडिया की तानाशाही की भेंट आज 12 लाख एजेंट साथियों का जो है चढ़ गए हैं और उनका परिवार आज छिन्न भिन्न है। साथियों, सहारा इंडिया को परिवार का नाम जरूर दिया गया, लेकिन आज यही एजेंटों को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर, यही एजेंटों को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सहारा मैनेजमेंट बिजनेस लेता था। आज इतनी तानाशाही और इतनी हिटलर शाही ये लोग करते थे जिसका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो सहारा इंडिया के एजेंट हैं और जो सीनियर हैं उन पर कितना दबाव बनाया जाता था। आप सहारा में कोई लोकतंत्र नहीं था। आज सहारा के आम जमाकर्ताओं की, आम एजेंटों की बात सुनने के लिए मैनेजमेंट और जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजरों के पास समय नहीं था। लेकिन इनकी इतनी हिटलर शाही थी कि आज इन्होंने सहारा इंडिया के 12 लाख एजेंट साथियों का शोषण ही किया। इन्होंने नए बिजनेस लाने का इतना अत्यधिक दबाव सहारा इंडिया के एजेंटों पर बनाया और उनको कमीशन, इंसेंटिव एवं अन्य चीज़ों का प्रलोभन देकर उनसे नया बिजनेस लाने का, कन्वर्जन करने का जो है दबाव बनाया। आज एजेंट नया बिजनेस लाया, कन्वर्जन किया और उनको इंसेंटिव देने की बात की गई, लेकिन जो इंसेंटिव उनको जो है मिलना चाहिए था और जो कमीशन उनको मिलना चाहिए था, आज उस कमीशन को ये एफडी के रूप में बनाकर एक नया सर्टिफिकेट जो एजेंटों को दे देते थे, लेकिन उनको उनका हक और उनका पैसा कमीशन का नहीं मिलता था। आज जो एजेंटों का कमीशन था उसको जो है इन्होंने अपने सिस्टम से जो है उठा लिया, उनको उनके हक का पैसा कमीशन नहीं दिया गया और कई तरह की सुविधाएं सहारा इंडिया परिवार और सहारा मैनेजमेंट एक कहता नज़र आता था कि सहारा इंडिया एक परिवार है और हम एजेंटों को अपने 40% जो शुद्ध स्वाधिकृत निधि है उसमें जो हमारा पैसा है हम कार्यकर्ताओं के विकास में खर्च करते हैं। तो कार्यकर्ताओं का फ्यूचर फंड के नाम से जो उनके कमीशन से पैसा काटा जाता था, तो वो पैसा जमा कर एजेंटों को उनको उनके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता था। वो पैसा आज फ्यूचर फंड के रूप में आज तक जमा का एजेंटों को नहीं मिल पाया। इसी तरह ये साल में एक बार कैडर के हिसाब से जो है एजेंटों की इंश्योरेंस करते थे और उसमें भी उनको जो है पीएफ, फ्यूचर फंड के पीएफ के नाम से एक रसीद काटी जाती थी और साल के साल एजेंटों का इंश्योरेंस किया जाता था। लेकिन जिन एजेंटों का एक्सीडेंट हुआ, जो एजेंट खत्म हुए, उनको भी वो पीएफ की कटाई गई राशि का जो है लाभ नहीं मिला। और आज लगातार तानाशाही और हिटलर शाही की भेंट सहारा इंडिया का एजेंट चढ़ गया। आज सहारा इंडिया का एजेंट और निवेशक आज सड़कों पे है और निवेशक का दबाव
आज सहारा इंडिया के एजेंटों पर है, क्योंकि एजेंट ने ही डायरेक्ट रूप से जमाकर्ता के पास पैसा लेने गया, उसके घर तक पहुंचा। आज वो सहारा का मैनेजमेंट कहाँ है जो बड़ी बड़ी मीटिंगें करता था, जोनल रीजनल ऑफिसों में, सेक्टर ऑफिसों में मीटिंग करता था और नए व्यवसाय के लिए जो एजेंटों को प्रलोभन देता था, लेकिन आज उन एजेंटों को उनकी पूछ परख करने वाला और उनकी दुख परेशानियों को देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं। साथियों, बड़ी तकलीफ होती है कि आज जिस जमाकर्ता ने आज सुब्रत राय सहारा को मुखिया माना और जिसको इंसेंटिव का, जिसको आईसी कमीशन का, जिसको जो है आपके ओवर राइटिंग का प्रलोभन दिया गया, जिसको फ्यूचर फंड का, जिसको पीएफ का प्रलोभन दिया गया, आज तक उसको सुविधाओं के रूप में एक धेला नहीं मिला। तो आज वो सहारा इंडिया का 12 लाख एजेंट और उसका परिवार आज तिल तिल कर मर रहा है। आज वो सम्मानित जनक जिंदगी जीने के लिए आज वो मुँह छुपाकर घूम रहा है। उसका कारण है तो सहारा का मैनेजमेंट, उसका कारण है तो सहारा के मैनेजमेंट की गलत नीति और सोच, जिसका परिणाम आज सहारा के आम जमाकर्ताओं को भोगना पड़ रहा है। तो साथियों, आज सहारा मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के जुड़े लोग आज अपना मोबाइल का स्विच ऑफ बंद करके बैठे हैं और जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आज जमाकर्ताओं का पैसा कैसे मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सहारा इंडिया के एजेंटों ने, निवेशक भी कहते हैं कि एजेंटों ने लाखों रुपए कमाया। हकीकत ये है कि सहारा का एजेंट जितना उसने सहारा इंडिया में पैसा कमाया, उससे 2 गुना पैसा उसका स्वयं का भी सहारा इंडिया में निवेश है और आज भी उसका सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है। तो सहारा के जाल में आज सहारा का 12 लाख एजेंट साथी फंस चुका है। सहारा के जाल में इस देश का 13 करोड़ जमाकर्ता फंस चुका है और आज सहारा इंडिया का एजेंट आज इंसाफ मांग रहा है। आज इंसाफ मांग रहा है कि आज आपने ना कमीशन दिया, ना इंसेंटिव दिया, ना पीएफ दिया, ना फ्यूचर फंड दिया और जो भी हमारे कमीशन था, हमारा जो है इंसेंटिव था, उसको आपने एक नए सर्टिफिकेट के रूप में जमा एजेंट को पकड़ा दिया और उसको वो पैसा नहीं मिल पाया। तो आज अपनी घर की भी पूंजी लगाकर आज सहारा इंडिया का एजेंट आज परेशान है और आज सहारा इंडिया की हिटलर शाही की भेंट सहारा इंडिया का एजेंट चढ़ गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।